Assalamualaikum viewers, welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English trainer. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है WH क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा WH क्वेश्चंस का, कि बेसिकली WH क्वेश्चंस कहाँ, कब, क्यों, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। और ये जो है इस लेक्चर का पार्ट 1 है, इसके बाद जो है वो पार्ट 2 भी अपलोड होगा, पार्ट 2 भी बनाया जाएगा WH क्वेश्चंस पर। तो चलें बढ़ते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले WH क्वेश्चंस हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और BA BCom की इंग्लिश के एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, तो उनके एग्जाम्स में भी WH क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आपका हर एक डाउट और सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलें बढ़ते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी यूजेज की, कि हम कब इस्तेमाल करते हैं या फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो WH क्वेश्चंस को हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग रियल क्वेश्चंस। ठीक है, रियल क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम WH का इस्तेमाल करते हैं। WH क्वेश्चंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट फॉर मेकिंग रियल क्वेश्चंस। अब रियल क्वेश्चंस, जाहिर सी बात है कि भाई कंफ्यूजन है कि रियल क्वेश्चंस क्या है। तो इससे हमें एक बात पता चल रही है कि ये जो सवाल होते हैं, सवाल चाहे इंग्लिश है या फिर जो जबान आप कह रहे हैं या जिस जबान में आप बातचीत करते हैं, उस जबान में दो तरह के सवाल होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस की दो काइंड्स होती हैं। किस्में होती हैं, तो कौन सी है वो दो किस्में? ठीक है, दो इकसामात। सबसे पहले है सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन की। एक होता है सिंपल क्वेश्चन और एक होता है रियल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट काइंड है, यानी कि पहली तरह का सवाल है। अब वो कैसा सवाल होता है? देखें, सिंपल क्वेश्चन बेसिकली ऐसे सवालात होते हैं, ऐसे सारे सवालात जिनका जवाब हम यस या फिर नो में दे सकें, या फिर ऐसे सवालात जिनका जवाब हाँ या ना के अलावा नहीं बनता हो। जैसे मिसाल के तौर पर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब या तो हाँ या फिर ना ही बनेगा। ठीक है, या तो हाँ या फिर ना, इन दोनों में से कोई और आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक और मिसाल ने, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? जवाब या तो हाँ या फिर ना। क्या आप खाना पका सकते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं? तो भी जवाब या तो हाँ या फिर ना। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की जो फर्स्ट काइंड है वो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं रियल क्वेश्चंस पर, कि रियल क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, रियल क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस, कौन से सवालात, किस तरह के सवालात होते हैं। देखिए, रियल क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे सवालात होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जिनका जवाब हमें डिटेल में देना पड़ता है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आप या हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। यहां पर आपको डिटेल में जवाब देना पड़ेगा कि मैं कोलगेट यूज करता हूं या फिर काला मंजन यूज करता हूं। जो भी आप यूज करते हैं वो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए इसको रियल क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे क्या आप कार चला सकते हैं? तो भैया ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब आप कौन सी कार चला सकते हैं, किसकी कार चला सकते हैं, या फिर कहां कार चला सकते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा रियल क्वेश्चन हो गया। जैसे क्या आप कराची में रहते हैं? जवाब या तो हाँ या फिर ना। आप कराची में कहां रहते हैं? तो कहां, यहां पर आपको डिटेल में जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं कराची में फला फला एरिया में रहता हूं। उम्मीद करता हूं रियल क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे
स्ट्रक्चर की तरफ कि किस तरह से हम रियल क्वेश्चंस को बनाते हैं, यानी कि ये जो हमें WH क्वेश्चंस बनाने हैं, ये जो हमें रियल क्वेश्चंस बनाने हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखें भाई, WH क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें WH वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि WH वर्ड्स की। अब ये WH वर्ड्स कौन सी बला का नाम है भाई? तो WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या फिर W से या फिर H से शुरू होते हो, यानी कि स्टार्ट होते हो, जिनका जो पहला लेटर है या तो W होगा या फिर H होगा। जैसे Y, ठीक है, Y का मतलब क्यों। इसी ओके भाई, देखें ये आ गए हमारे पास WH वर्ड्स जो W और H से स्टार्ट होते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सवाल के मायने देते हैं, यानी कि सवाल बनाते हैं। ठीक है, हम अगर उर्दू और हिंदी की बात करें तो भाई उर्दू और हिंदी में हम सिर्फ ये एक लफ्ज ही कह दें। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि मैं जा रहा हूं, और आप उससे सिर्फ एक ही लफ्ज कह दें क्यों या कहां, तो इसका मतलब आपने सवाल जो पूछा है वो डिटेल्ड क्वेश्चन है, यानी कि रियल क्वेश्चन है, जिसका जवाब सामने वाले को आपको डिटेल में देना पड़ेगा कि कहां जा रहे हो। तो भैया मैं पेट्रोल डलवाने जा रहा हूं, ठीक है, या फ्यूल डलवाने जा रहा हूं, तो डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। तो ये रहे वो WH वर्ड्स जिनकी मदद से हम WH क्वेश्चंस को बना सकते हैं, यानी कि रियल क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं इन WH वर्ड्स की मदद से। तो WH वर्ड्स को बनाने के लिए बेसिकली हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले फार्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा WH वर्ड, ठीक है, प्लस सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन आपने जो कुछ भी ग्रामर में पढ़ा है, ठीक है, जितना भी ग्रामर पढ़ा है उन सब का सिंपल क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका सिंपल क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो उनका रियल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, मतलब वो अनकॉमन हैं, यूज नहीं होते, वैसे ग्रामेटिकली तो बन जाते हैं। अब WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जरूरत है WH प्लस सिंपल क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले हमें एक सिंपल क्वेश्चन चाहिए होगा, ठीक है। फिर सिंपल क्वेश्चन से पहले हमने प्लस कर देना WH वर्ड, और WH वर्ड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अब इन WH वर्ड में से जो भी WH वर्ड आपके सिंपल क्वेश्चन के साथ फिट हो सकता है, सेंस बनाता है, मतलब जोड़ सकता है, हम सिर्फ उसी WH वर्ड को उसके साथ जोड़ेंगे। जैसे व्हाट और हु, इन दो WH वर्ड्स को फिलहाल आप छोड़ दें, इनकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट और हु को। फिलहाल हम बकाया जो रिमेनिंग WH वर्ड्स हैं आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। व्हाट और हु का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फार्मूला भी हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम आसानी के लिए एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू ड्राइव अ कार, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चला, हम इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि आप कार चला सकते हैं। अब देखें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें या तो हाँ या फिर ना में देना। अगर आप चला सकते हैं तो आप कहेंगे कि मैं चला सकता हूं, यानी कि यस आई कैन ड्राइव कार, और नहीं चला सकते हैं तो नो आई कैन नॉट ड्राइव कार। यस, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हमें रियल बनाना है, और रियल बनाने के लिए फार्मूला क्या कह रहा है कि भाई सिंपल क्वेश्चन से पहले, यानी कि पहले, तो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हमें WH लगा देना है। तो हम कोई सा भी WH जो इसमें फिक्स हो सकता है वो हम लगाएंगे। जैसे Y, क्या Y लग सकता है? जी, Y लग सकता है। अब देखें एक एक WH वर्ड हम बदलेंगे और हमारे मायने बदल जाएंगे। जैसे वाई कैन यू ड्राइव कार, तुम्हें उससे जलन है, वो कार चला सकता है मगर तुम नहीं चला सकते हो, तो तुम जल रहे हो और जलते हुए आप उससे पूछ रहे हो कि वाई कैन यू ड्राइव अ कार, ठीक है। वेयर, वेयर लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा,
वेयर कैन यू ड्राइव कार, तुम कहाँ कार चला सकते हो, ठीक है। व्हेन कैन यू ड्राइव कार, तुम कब कार चला सकते हो। विच कैन यू ड्राइव कार, तुम कौन सी कार चला सकते हो। क्या ये सेंस बना रहा है? जी बिल्कुल बना रहा है, तो विच भी इसके साथ जुड़ सकता है। विच कैन यू ड्राइव कार, whom, जब कभी भी हम whom लगाएंगे तो whom के साथ हम विद लाजमी लगाएंगे, यानी कि whom से पहले, तो ये हो जाएगा विद whom कैन यू ड्राइव कार, तुम किसके साथ कार चला सकते हो। अब whose क्या लग सकता है? जी बिल्कुल लग सकता है। whose कैन यू ड्राइव कार, तुम किसकी कार चला सकते हो। अपनी, दोस्त की, अब्बू की, ठीक है, अम्मी की, भाई की, ताया की, चाचा की, किसकी कार चला सकते हो, ठीक है। अब हाउ, क्या हाउ लग सकता है? हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, हाउ कैन यू ड्राइव अ कार, तुम कैसे कार चला सकते हो। भाई तुम्हें तो नजर भी नहीं आता, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो, तुम्हें नजर ही कुछ नहीं आता, तो तुम कैसे कार चला सकते हो। हाउ कैन यू ड्राइव कार, why can you drive a car, where can you drive a car, when can you drive a car, which can you drive a car, with whom can you drive a car, or whose can you drive a car, how can you drive a car। what और who का मैं बता चुका हूं कि इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कैन पर जो है मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर कैन पर जो लेक्चर दिया है वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों टेंसेस भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम उन तीनों टेंसेस के भी WH क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं, ताकि हमें मतलब आसान हो जाए कि हम अगर किसी टेंस का भी, यानी कि तमाम तर जो ग्रामर हम पढ़ चुके हैं, क्या हम उन सब का WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो जी हम बिल्कुल उनका भी WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, जैसे डू यू, do you live, okay, do you teach English, do you teach English। अब बताइए सिंपल है या रियल है। भाई सिंपल है, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, जवाब हाँ या फिर ना। अब हमें रियल बनाना है, तो इससे पहले हम WH वर्ड लगा देंगे, जैसे वेयर डू यू टीच इंग्लिश, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, तुम कब इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है। व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, तुम क्यों इंग्लिश पढ़ाते हो। भाई इंग्लिश के अलावा बहुत कुछ है पढ़ाने को, तुम वो पढ़ा लो, तुम क्यों इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है। whom do you teach English, ठीक है। whose तो नहीं लग पाएगा, whose यानी कि किसकी इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश किसी की जागीर नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, तो whom do you teach English, तुम किसको इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है। whom किसको इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है। how do you teach English, तुम कैसे इंग्लिश पढ़ाते हो। भाई तुम कैसे इंग्लिश पढ़ाते हो, तो सर बिलाल की वीडियोस को देखकर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है भाई। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं, जैसे डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, जवाब या तो हाँ या फिर ना। क्यों? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अब रियल बनाना है, व्हेन डिड यू ईट फूड, तुमने कब खाना खाया। वेयर डिड यू ईट फूड, वेयर डिड यू ईट फूड, तुमने कहां खाना खाया। हाउ डिड यू ईट फूड, तुमने कैसे खाना खाया। भैया जैसे खाते हैं वैसे ही खाया। हाउ डिड यू ईट फूड, जैसे खाते हैं वैसे खाया, ठीक है। विद whom डिड यू ईट फूड, ठीक है। whose डिड यू ईट फूड, तुमने किसका खाना खाया, ठीक है। whose डिड यू ईट फूड, तुमने किसका खाना खाया। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर और भी जो स्ट्रक्चर्स जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो तमाम तर स्ट्रक्चर्स के WH क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पॉजेसिव वर्ड की भी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे डू यू हैव कार, तो विच डू यू हैव कार, ठीक है। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, व्हेन डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, ठीक है। कैन कोड वांट टू, जैसे वांट टू का जुमला, डू यू डज शी वांट टू गो अब्रोड, डज शी वांट टू गो अब्रोड,
व्हेन डज शी वांट टू गो अब्रोड, ठीक है, और विद whom डज शी वांट टू गो अब्रोड। उम्मीद करता हूं कि WH क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीटली क्लियरली समझ आ गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे दें इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।